हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 5 में आज का टॉपिक है भौतिक अधिशोषण व रासायनिक अधिशोषण में अंतर। इसके साथ साथ हम थोड़ा सा रासायनिक अधिशोषण के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने आपको भौतिक अधिशोषण के बारे में समझाया था। तो उम्मीद करते हैं कि पिछले वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में आप जा करके देख सकते हैं, और इसका प्रॉपर नोट्स के लिए 9685299149 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम आपको अंतर समझाएंगे, बाद में रासायनिक अधिशोषण का जो अभिलक्षण है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए जबकि ये जो भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण का अंतर है काफी महत्वपूर्ण है। 3 नंबर में आता है क्वेश्चन, तो आप लोगों को तैयार करना है। ठीक है, क्लियर है ना। तो भौतिक अधिशोषण व रासायनिक अधिशोषण कहते किसे हैं, तो इसके पहले आपको एक अधिशोषण की परिभाषा समझना पड़ेगा कि जैसे कोई भी द्रव या गैस है, पेरवाही या ठोस है, उसके सतह पर अन्य पदार्थों का आकर जमा होना अधिशोषण कहलाता है। ये आपका प्यारे भाइयों एक पृष्ठ मान लीजिए पात्र है, और इस पात्र में स्टूडेंट कुछ ना कुछ क्या भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है, और ये आपका द्रव का सतह है। अब इस द्रव के सतह पर कोई अन्य पदार्थ आकर के, जैसे यहाँ पर इसके सतह पर अन्य पदार्थ आकर जमा हो जा रहा है, तो किसी भी द्रव या ठोस की सतह पर अन्य पदार्थ के अणुओं या परमाणुओं का आकर जमा होना या सतह पर बने रहने की घटना अधिशोषण कहलाती है। क्लियर है। केवल और केवल ये सतह पर होता है, अंदर तक नहीं जाता। जैसे मैं चाक ले लूं, चाक में हल्का सा पानी डाल दूं तो उसका बाहरी सतह हल्का गीला हो जाता है, तो वो हो जाता है अधिशोषण। तो अधिशोषण में स्टूडेंट केवल और केवल सतह पर घटना होती है, अंदर तक की घटनाएं नहीं होती। मतलब कोई भी द्रव है या ठोस है, उसके अंदर तक दूसरा पदार्थ जो है अधिशोषित नहीं होता। क्लियर है इतना। तो अधिशोषण आपने समझ गया कि एक ठोस या द्रव है, उसके सतह पर अन्य पदार्थ आकर के अपना स्थायित्व ग्रहण कर लिया है, अपना स्थान बना लिया है, या उसके स्थान पर सतह पर जमा हो गया है, यह घटना अधिशोषण कहलाता है। इसी को हम स्टूडेंट आकर्षण बल के आधार पर 2 भागों में बांट दिए हैं, एक भौतिक अधिशोषण और एक रासायनिक अधिशोषण। जब क्या होता है, आपका प्यारे भाइयों अधिशोषक है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अधिशोषक है, जिस पर हो रहा है वो अधिशोषक है, और जो ऊपर से आकर के जमा हो रहा है वो अधिशोष है। क्या है? अधिशोष है। तो इन दोनों के बीच घटना क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है। समझ रहे ना। अधिशोष और अधिशोषक के बीच जो घटना है वो कहलाता है क्या? अधिशोषण। अब स्टूडेंट जब इनके बीच घटना हो रहा है, मतलब ये दोनों मतलब ये अधिशोष के अणु अधिशोषक के सतह पर आकर जमा हो रहे हैं, तब इनके बीच यदि जो बल होता है दुर्बल वान डर वाल्स बल हो। क्या हो? दुर्बल वान डर वाल्स बल हो, मतलब इनके बीच जो बल है बहुत कमजोर है, तब स्टूडेंट इसे हम कहते हैं क्या? भौतिक अधिशोषण। लेकिन रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है कि भौतिक अधिशोषण के विपरीत रासायनिक अधिशोषण में अधिशोषित अणुओं और अधिशोषक के सतह के बीच रासायनिक बंधन होता है, मतलब प्रबल बंध होता है। तो इससे अर्थ ये निकला स्टूडेंट कि जो अधिशोष हैं और अधिशोषक के अणुओं के बीच जो बंध है, उन्हीं बंधों के आधार पर हम भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण को समझते हैं। यानी जब बंध दुर्बल है तो वो रासायनिक अधिशोषण कहला गया, और जब बंध प्रबल है उसे हम भौतिक अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण हमने क्या कहा? जब बंध दुर्बल है तो भौतिक अधिशोषण, और जब बंध प्रबल है तो रासायनिक अधिशोषण। क्लियर है ना। मैंने क्या कहा फिर समझिएगा। जब बंध प्रबल है, जब बंध प्रबल है तो प्यारे भाइयों क्या होगा? आपका रासायनिक, और दुर्बल है तो भौतिक अधिशोषण। तो एक बार और क्लियर करना चाहता हूं स्टूडेंट कि जैसे आपके पास ये अधिशोष है और ये आपका अधिशोषक है, तो अधिशोष और अधिशोषक के बीच एक घटना होता है, उस घटना को कहते हैं अधिशोषण। और जब इनके बीच प्रबल बंध होता है तो वो रासायनिक अधिशोषण, और स्टूडेंट जब दुर्बल बंध होता है तो भौतिक अधिशोषण हो गया। क्लियर है? इतना क्लियर है। चलिए अंतर देखते हैं। पहला, इसमें किसी प्रकार विशिष्ट प्रकृति प्रदर्शित नहीं होती। क्यों? क्योंकि दुर्बल बल मेन है यहां पर, दुर्बल और प्रबल। भौतिक अधिशोषण में अधिशोष और अधिशोषक के बीच दुर्बल होता है, मतलब जब इनके बीच अधिशोषण हो जाता है तो कोई विशिष्ट गुण हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन स्टूडेंट रासायनिक अधिशोषण में अधिशोष और अधिशोषक के बीच जब एक प्रबल बंध हो जाता है तो विशिष्ट गुण हमें दिखाई देता है। निम्न ताप पर भी अधिशोषण हो जाता है, क्योंकि दुर्बल वान डर वाल्स बल है ना,
आपको पता होगा किसी एक नॉर्मल व्यक्ति के साथ दोस्ती बनाना है तो आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन एक विशिष्ट व्यक्ति के साथ दोस्ती बनाना है तो आपको प्रबल बंध बनाना पड़ेगा, आपको ज़्यादा एनर्जी लगेगी, आप ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे, तब कहीं ना कहीं एक किसी अच्छे व्यक्ति के साथ दोस्ती बना सकते हैं। या कि अपने आप को खुद सुधारना होगा, अपने आप को खुद उसके लायक बनाना होगा, तभी आपका वो दोस्त अच्छा बन सकता है। कहने का मतलब जब किसी व्यक्ति के साथ दोस्ती बना रहे हैं तो कम ऊर्जा लग रहा है तो आसानी से कम ताप पर, यहां पर ताप से रिलेशन कम ऊर्जा, समझ रहे ना। और किसी अच्छे विशिष्ट व्यक्ति के साथ यदि दोस्ती बना रहे हैं तो अधिक ऊर्जा लगेगा। तो यह रासायनिक अधिशोषण में हमें क्या होता है, उच्च ताप की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक विशिष्ट व्यक्ति के साथ यदि आप दोस्ती बना रहे हैं तो एनर्जी लेवल जो होता है हाई लगता है। ओके। और भौतिक अधिशोषण में स्टूडेंट निम्न ताप पर यह क्रियाविधि हो रही है, मतलब अधिशोष के अणु अधिशोषक की सतह पर आसानी से जाकर के स्थायित्व ग्रहण कर रहे हैं, जमा हो रहे हैं। आगे देखते हैं, इस प्रक्रिया में सक्रियण ऊर्जा का मान अधिक नहीं होता और इसमें सक्रियण ऊर्जा का मान अधिक होता है। मैंने एक चीज बताया था कि सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं। जैसे स्टूडेंट किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी लगता है, जो हम बाहर से उसे एनर्जी देते हैं, उसे कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। जैसे स्टूडेंट आपके खाने का मन है लेकिन आप खा नहीं रहे हैं, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति आया, थोड़ा सा एनर्जी दे दिया, प्यारे भाइयों अरे खाना स्वादिष्ट है खा लो, तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहा है, मोटिवेट कर रहा है, तो आप खाना खाने लग गए। चीजें क्लियर है, समझ गए ना। थोड़ा सा पढ़ाई कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक टीचर आकर के एक्स्ट्रा थोड़ा सा उसको समझा दिया, आपको समझ में आ गया, तो जो एक्स्ट्रा आपको दी जा रही है वही सक्रियण ऊर्जा है। इसी प्रकार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में स्टूडेंट प्यारे भाइयों समझने की कोशिश करें, जब हम जैसे हमारे पास कोई भी अभिकारक है उसके पास निजी ऊर्जा होगी और हम एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ ऊर्जा देंगे उसको, तो जो हम एक्स्ट्रा दे रहे होते हैं उसे हम कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। तो भौतिक अधिशोषण नॉर्मल है यार, आसानी से हो रहा है तो कम ऊर्जा लगेगा, और रासायनिक अधिशोषण थोड़ा सा विशिष्ट है, मतलब इसके बीच प्रबल बंध, रासायनिक बंध होता है, इस कारण से इसमें जो सक्रियण ऊर्जा का मान थोड़ा सा अधिक होता है। ओके, आगे देखें, यह उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। उत्क्रमणीय का मतलब अधिशोषण हुआ और उसे हम थोड़ा सा अलग आसानी से कर सकते हैं। कहने का मतलब अधिशोषक को अधिशोषक से अलग कर सकते हैं, यानी कोई भी दो पदार्थ आपस में सतह पर क्या हुआ, अधिशोषण किए, अधिशोषित हो गए, और इसके बाद हम पुनः उसको विशोषण कर दिए। अधिशोषक को अधिशोषक से अलग करना विशोषण कहलाता है। फिर से समझेंगे, अधिशोषक को अधिशोषक से अलग करना विशोषण कहलाता है। तो भौतिक अधिशोषण स्टूडेंट उत्क्रमणीय प्रक्रम का होता है, मतलब सम स्थापित कर लेता है, यानी दोनों स्थिति परिवर्तित होता रहता है। लेकिन रासायनिक अधिशोषण समानतः अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। अपोजिट तो आप समझ ही गए होंगे। यह बहुआण्विक परत का हो सकता है, मतलब कहने का मतलब थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम समझेंगे कि ये सतह पर जब घटना हो रही है तो एक लेयर बना, दो लेयर, तीन लेयर, चार लेयर, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि पैर दुर्बल है, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता प्यारे भाइयों कि केवल इसमें एक आणविक परत होता है। क्या होता है, एक आणविक परत हो सकता है। अधिशोषण का जो मान है वो 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होता है। यहां से अलग स्टूडेंट, ठीक है, 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में अधिशोषक का मान जो होता है 40 से 400 किलो जूल प्रति मोल होता है, मतलब बहुत हाई होता है स्टूडेंट, समझ रहे ना। ताप वृद्धि करने से जो भौतिक अधिशोषण का मान है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लेकिन ताप वृद्धि होने पर रासायनिक अधिशोषण की मात्रा पहले बढ़ती है और बाद में फिर कम होने लगती है। तो ये हो गया अंतर स्टूडेंट, जिसको मैंने आसानी से आपको समझाया। उम्मीद करता हूं ये आप लोगों ने समझ गया होगा। और पिछले वीडियो में हमने केवल आपको भौतिक अधिशोषण समझाया था, जो कि प्यारे भाइयों प्रॉपर रूप से केवल भौतिक अधिशोषण पर वीडियो था। तो उम्मीद करता हूं कि उसे भी आप लोग समझ गए होंगे। और अभी तक यदि आप शिव कोचिंग क्लास ऐप डाउनलोड नहीं किए ना तो कर लीजिए, बेहतर पढ़ाई कीजिए, वहां पर भी बहुत सारे फीचर्स उपलब्ध हैं। ओके, तो प्यारे भाइयों रासायनिक अधिशोषण की यदि हम बात करें, रासायनिक अधिशोषण, तो रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है कि इनके अणुओं के बीच जो बंध होता है वो रासायनिक बंध होता है, इसी कारण से ये विशिष्ट घटना कहलाती है। ठीक है ना, क्लियर है स्टूडेंट। रासायनिक अधिशोषण आपको तो पता ही है कि जब भौतिक अधिशोषण के विपरीत रासायनिक अधिशोषण में अधिशोषित अणुओं और अधिशोषक के सतह के बीच रासायनिक बंधन होता है, उसे रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। इसके कुछ लक्षण स्टूडेंट जो कि आपको नोट्स बनाने तो तैयार कर सकते हैं। पहला, गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति अच्छी होगी तभी तो अधिशोषक ज्यादा होगा। तो रासायनिक अधिशोषण तभी संभव होता है जब अधिशोषित होने वाले गैस तथा ठोस अधिशोषक के बीच है ना रासायनिक जो प्रतिक्रिया है वो संभावना जो तेजी गति से होना चाहिए। यानी जैसे दो सतह हैं, उनकी प्रकृति यदि अधिक क्रियाशील है स्टूडेंट तो फिर रासायनिक अधिशोषण अधिक होगा। अधिशोषण की ऊष्मा, अधिशोषण की जो ऊष्मा होता है स्टूडेंट, कहने का मतलब जैसे मान लीजिए
कोई भी सतह किसी अधिशोष को अधिशोषित कर रहा है तो उस पर प्यारे भाइयों कितना ऊष्मा लग रहा है, इस पर भी डिपेंड करता है रासायनिक अधिशोषण में। ठीक है, और उत्क्रमणीय प्रकृति हमने आपको बता दिया कि उतना उत्क्रमणीय प्रकृति नहीं होता, अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि इसके बीच रासायनिक बंधन होता है, तो इतना आसानी से हम इसका विशोषण नहीं कर पाते। हालांकि ऐसा नहीं है, अधिशोषण का विशोषण भी होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको फिर हम अलग नहीं कर पाते। और क्षेत्रफल प्यारे भाइयों आपको पता है कि सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, यदि ज्यादा हो, सतह का क्षेत्रफल यदि ज्यादा हो तो अधिशोषण का मान बढ़ जाता है, क्योंकि कम सतह है तो कम है ना अधिशोषण होगा, लेकिन सतह का क्षेत्रफल यदि बढ़ जाए तो अधिशोषण ज्यादा होगा। तो ये थोड़ा सा स्टूडेंट आपको मैं बताना चाहा कि ये अधिशोषण के बारे में। देखिए छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं जमीन पर, मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। एक वीडियो में चींटी आ गई थी जो धोखे से प्यारे भाइयों है ना उसको ऐसे पेन से है ना हमने मार दिया था, तो बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर आपने गलत किया, पाप किया, तो उसके लिए सॉरी प्यारे भाइयों। और ऐसे कीड़े आ जाते हैं, लाइट जलता रहता है। और उम्मीद करता हूँ प्यारे भाइयों आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और इसका प्रॉपर नोट्स लेने के लिए मैंने कहा ना 968529 मात्र 100 रुपये में आपको प्रॉपर नोट्स दिए जाते हैं। एक बार चेक करके देखो, मजा आएगा नोट्स को पढ़ने में, है ना। और आपको पूरे यूट्यूब पे इतना ईजी और सस्ता, मतलब कहने का मतलब इतना आसान भाषा में जो मेरा लिखा हुआ ये आपका नोट्स रहेगा, बहुत ही आसान है प्यारे भाइयों, आपको बेहतरीन रूप से सहयोग देगा, तो आप जरूर लें। और ये आपकी छोटे से राशि ना स्टूडेंट, आप मतलब हमें एक मोटिवेट कर रहे हैं और हमें हेल्प कर रहे हैं, और उस छोटे से राशि के कारण हम जो चैनल है उसको और थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं, आपके लिए अधिक से अधिक कोर्स ला रहे हैं। जैसे बायोलॉजी का है, और आपका हिंदी भी चल रहा है स्टूडेंट, आपका मैथ्स भी चल रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो मैं प्रॉपर पढ़ा ही रहा हूँ, और ऐसे इंग्लिश का भी कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग यदि प्यार और सपोर्ट देते रहेंगे तो ऐसे ही आपके लिए वीडियो आते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।